लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दामिन अपने घर के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि घर जाने के बाद उसे अपने फादर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो यह चाहता था कि वो घर जाने से पहले कुछ ऐसा रिवॉर्ड लेकर जाए जिससे कि उसके फादर खुश हो जाए। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी बगल के लोगों से उसे यह पता चलता है कि इस साल हेलियान टूर्नामेंट होने वाला है। वहीं पर हेलियान टूर्नामेंट के बारे में सुनकर दामिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अगर वो इस टूर्नामेंट में जीतता है तो उसके फैमिली की इज्जत बढ़ जाएगी और उसके फादर खुश हो जाएंगे। इसलिए वो इसके लिए हेलियोस एम्पायर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर लास्ट में कुछ मिस्टीरियस डिमोनिक लोगों को दिखाया जाता है जो कि हेलियान टूर्नामेंट के अंदर तबाही मचाने का सोच रहे थे। अब आगे वहीं पर इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत में हमें हेलियोस एम्पायर का सीन दिखा जाता है। दामिन और विक्टर हेलियोस एम्पायर पहुंच चुके थे। विक्टर चैन की सांस लेते हुए यह कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं पर दामिन काफी टाइम बाद यहाँ पर आया है, वैसा एक्ट करते हुए यह कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। इस पर विक्टर ये पूछता है कि क्या आपके ट्रेवल्स के दौरान आप यहाँ पर आया करते थे। इस पर दामिन ऑकवर्ड स्माइल करते हुए यह कहता है कि हाँ। तभी बीच रास्ते में विक्टर ये कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे हम लोगों के सामान को एक होटल के अंदर रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। इस पर दामिन ये कहता है कि ठीक है, तो रिसेप्शन डेस्क में मुलाकात करते हैं। और वो यह कहकर अकेले ही आगे रवाना हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस सिटी के अंदर चलना काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये वही रास्ता है जिसे कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। तभी रास्ते में उसकी नजर किसी पर पड़ती है जो कि उसे जाना पहचाना लगता है। तभी वो जाना पहचाना शख्स दामिन को आवाज लगाता है और वो ये कहता है कि हेलो दामिन। वहीं पर उसे देखकर दामिन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि माइकल होता है। माइकल दामिन को देखकर खुश होते हुए यह कहता है कि तो तुम भी यहाँ पर हो, मुझे ये लगा था कि हम लोग जरूर यहाँ पर मिलेंगे और मिलकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पर दामिन ये कहता है कि मुझे भी तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। वहीं पर ये लोग साथ में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चलना चालू कर जाते हैं। रास्ते में माइकल ये कहता है कि आखिर कितना टाइम हो चुका है, मैंने फिलहाल में तुम्हारे बारे में काफी सारी र्यूमर्स सुन रखी है। वहीं पर इसके बाद ये लोग रिसेप्शन डेस्क के पास चले जाते हैं जहां पर दामिन अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा था। वहीं पर साइड में माइकल चौड़ा होते हुए कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने वैसा ही हार्ड वर्क किया और मैं अभी के वक्त पर मिडिल क्लास पर पहुंच चुका हूं। दामिन ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। उसके इतने हल्के से रिएक्शन को देखकर माइकल ये कहता है कि आखिर इसमें क्या गलत है, आखिर तुम्हारा अजीब सा रिएक्शन क्यों आ रहा है, मैं तो तुम्हें दोबारा से चैलेंज करना चाहता हूँ। इस पर दामिन उससे यह कहता है कि चैलेंज, आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है। वहीं पर दामिन अपने पेपर की तरफ इशारा करते हुए यह कहता है कि हम लोग दूसरे डिविजन पे हैं, मैं एक हाई क्लास हूँ। वहीं पर यह सुनकर माइकल चिल्लाते हुए यह कहता है कि क्या तुम हाई क्लास बन चुके हो। दामिन हाँ में जवाब देता है। माइकल ये कहता है कि तुम तो फिलहाल में लो क्लास पर थे ना। इस पर दामिन पेपर को सबमिट करने के बाद बाहर निकलते हुए यह कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस वक्त पर मिडिल क्लास पर मौजूद था। ये सुनकर माइकल और भी हैरान हो जाता है। वहीं पर बाकी के लोग भी दामिन नाम सुनकर ये बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही फेमस दामिन हाक्सन है, क्या वो थोड़े वक्त पहले लो क्लास का नहीं था। आखिर उस जैसा बंदा कुछ ही महीनों के अंदर इतना रैंक में आगे कैसे जा सकता है। वहीं पर इन भीड़ के बीच में हम एक चोगे पहने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जिसका एक आंख खून की तरह चमक रहा था। तभी वो अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें हेलियन अरेना के टूर्नामेंट के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए
हुए थे। वहीं पर लिस्ट को देखते हुए विक्टर ये कहता है कि इसके अंदर तो कोई भी मास्टर क्लास का ब्रैकेट टिक नहीं किया हुआ है। इस पर दामियन ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि मास्टर क्लास के लोग कितने ज्यादा रेयर होते हैं। जितने भी लोग मास्टर क्लास को अचीव करते हैं उनकी उम्र लगभग ज्यादातर 65 या उससे ऊपर होती है, इसलिए वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले ही अपने एज से आगे निकल सकते हैं। इस पर विक्टर ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि तो क्या अगर यहाँ पर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाले क्लास के बंदे आपस में फाइट करेंगे तो क्या जो देखने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इस पर दामियन ये कहता है कि टावर के मेजेस को यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने के लिए भेजा गया है, इसलिए अगर यहाँ पर जब तक एक मास्टर क्लास का बंदा ना आ जाए ये बैरियर इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा। वहीं पर मैं अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइकल अपने ओपोनेंट्स का सामना करने के लिए आ चुका था। तभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हेलियन कंपटीशन है मिडिल क्लास का वो जल्द ही चालू होने वाला है। इसके अंदर जो रूल्स है वो सिंपल है। 100 नाइट्स आपस में एक ही अरेना के अंदर फाइट करेंगे और जो कोई भी आखिर में खड़ा रहेगा वही जीतेगा। वहीं पर यह सुनकर माइकल अपने ओपोनेंट्स को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस पूरे नेशन के अंदर से लगभग 100 मिडिल क्लास के वॉरियर्स इकट्ठा हुए हैं। क्या जो दामियन ने ताकतवर दुश्मनों के बारे में बताया था क्या वो यहाँ पर हो सकते हैं। वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि मैं इसके बारे में होप करता हूँ। वो अपने एनर्जी को रिलीज करके सामने बढ़ते हुए ये कहता है कि ताकि मैं दामियन को ये दिखा सकूं कि आखिर मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। तभी अनाउंसर इस मैच को शुरू कर देता है और ये सारे बंदे आपस में टूट पड़ते हैं। तभी बीच में एक पिंक कलर की रोशनी चमकती है और वो एक ही बार में 4-5 वॉरियर्स को हराते हुए आगे निकल जाती है और ये माइकल होता है। उसे देखकर विक्टर हैरान होते हुए ये कहता है कि माइकल के लेवल को देखकर ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास के नाइट्स हैं वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस पर दामियन ये कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डिनरी नाइट्स नहीं आए हैं। उसकी ये कहते के साथ ही एक लड़की माइकल के सामने आते हुए ये कहती है कि तो क्या तुम भी माइकल लायन ब्लूम हो? मैं हूँ राचेल रिच तावेर और जितने भी मिडिल क्लास नाइट्स हैं उनमें से मुझे ये सुनने को मिला है कि तुम ही एक काबिल नाइट हो जो कि मेरे सामने टिक सकते हो। तो क्या तुम मेरे लिए मेरे प्रैक्टिस पार्टनर बनना चाहते हो? उसकी बात को सुनकर माइकल खुश होते हुए कहता है कि क्या रिच टावर फैमिली ये तो एक हाई रैंकिंग नोबल फैमिली है जो कि लेजेंडरी स्वर्ड्समैन का क्लेन माना जाता है। वह अपने फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और वो यह कहते हुए राचेल के ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट अरेना के वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर माइकल राचेल से पीटकर अपने चेहरे को सुझाकर खड़ा था। दामियन उससे ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर माइकल ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जैसा कि तुमने कहा था जो ये दुनिया है वो काफी बड़ी है। मैं तुम्हारे बाद ये दूसरे मॉन्स्टर से मिल रहा हूँ। जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था तो जो मेरा स्ट्राइक था उसके ऊपर लग जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने शरीर के ऊपर ओरा को रैप कर लिया जिसकी वजह से वो मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर रही थी। और ये कर पाना तो सिर्फ हाई क्लास के लिए पॉसिबल है ना, और इसी चीज की वजह से मैं उसके सामने पूरे तरीके से यूजलेस बन गया और उसके हाथों में हार गया। उसकी बातों को सुनकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि और ये बात होना ही था क्योंकि जो राचेल थी वो कोई मामूली लड़की नहीं थी बल्कि वो एम्पायर के ग्रेटेस्ट स्वर्ड मास्टर बन चुकी थी मेरे पास्ट लाइफ के अंदर, जिसे कि स्वर्ड एम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। उसकी एक सिग्नेचर टेक्निक थी जो कि फुल प्लेट ओरा थी। वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक थी क्योंकि वो अपने ओरा ब्लेड से अपने शरीर को कवर्ड कर लिया करती थी। वहीं पर वो ये सब सोच ही रहा था कि जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करता है कि सभी लोग खड़े हो जाएं क्योंकि जो एम्परर है वो आ रहे हैं। वहीं पर यह सुनकर ये लोग मेन स्टेज की तरफ देखते हैं जहां पर एम्परर आ चुके थे। वहीं पर एम्परर को देखकर दामियन ये कहता है कि जबकि एम्परर खुद इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं तो लगता है कि जो असल टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है। तभी जो एम्परर के साथ वाला मेज होता है वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए सामने की तरफ कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेता है। ये देखकर माइकल ये कहता है कि तो हाई क्लास डिवीजन का मैच चालू होने वाला है। विक्टर ये कहता है कि ये तो अब एक टूर्नामेंट फॉर्मेट के अंदर होने वाला है। इस पर दामियन ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लेवल पर ज्यादा चैलेंजर्स नहीं हैं। तभी विक्टर और माइकल जोश के साथ दामियन से ये कहते हैं कि यंग मास्टर आपको इस चैंपियनशिप के अंदर जीतना होगा। इस पर दामियन ये कहता है कि ये तो पक्का है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें दूसरे हाई क्लास के नाइट को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क मेज की तरह लग रहा था। वह अपने दांत के जरिए नाखूनों को चबाते हुए ये कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि फादर ने कहा था मैं इस टूर्नामेंट के अंदर आ चुका हूँ लेकिन सारे लोग काफी ताकतवर नजर आ रहे हैं और इसके अंदर फेमस लोग भी मौजूद हैं। आखिर फादर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतूं। वहीं पर वो आगे अपने स्वर्ड को जोर से पकड़ते हुए यह कहता है कि नहीं मुझे ये करना होगा, मुझे फादर के लिए और उस पर्सन के लिए ये करना ही होगा। और फाइनली हमें उसके स्वर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक डिमोनिक स्वर्ड था और जो उसका ब्लेड था वो एम्परर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये टूर्नामेंट होता है हाई क्लास के नाइट्स का वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशन राउंड्स के बारे में बताया जाता है जहां पर जो कुछ ताकतवर कंटेंडर्स थे उन्होंने काफी जल्दी अपने ओपोनेंट्स को हराते हुए जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसे तुरंत खत्म कर दिया और अब जाकर क्वार्टर फाइनल्स शुरू होने वाला है। वहीं पर क्वार्टर फाइनल्स के पहला मैच डामिन हाक्सिन का होता है जो कि इजली अपने एक ही पंच के जरिए अपने ओपोनेंट को हरा देता है और वो काफी जोर के साथ अपने साथियों के पास जा रहा था। ये देखकर माइकल ये कहता है कि दामिन तुम तो काफी अमेजिंग हो। विक्टर ये कहता है कि यंग मास्टर आपने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर वो लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। इस पर ये लोग अरेना की तरफ देखने लगते हैं। माइकल ये कहता है कि उस बंदे ने भी तो एक ही स्ट्राइक के अंदर अपने ओपोनेंट को हरा दिया। वहीं पर में अरेना का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो ब्लैक नाइट अपने ओपोनेंट को एक ही स्वर्ड स्ट्राइक में मार चुका होता है। अनाउंसर को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो ये अनाउंस करता है कि जोशुआ ने फिर से जीत हासिल कर ली है जो कि अब सेमीफाइनल्स में एडवांस करने वाला है। ये देखकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये भी बंदा सेमीफाइनल्स के अंदर आएगा। उसके पास तो कोई भी कॉम्पिटिशंस नहीं है लेकिन फिर भी वो एक हाई क्लास है। ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी एक मास्क पहनी लड़की दामिन के पास आते हुए ये कहती है कि सर दामिन आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर आपका हाल चाल क्या है। उसे देखकर दामिन हैरान हो जाता है। माइकल दामिन से ये पूछता है कि वो तो सेंगड़ा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। दामिन ये कहता है कि नहीं, मैं इस नाम के किसी को भी नहीं जानता हूँ। इस पर ये सेंगड़ा अपने मास्क को हटाते हुए ये कहती है कि सर दामिन ये मैं हूँ, ये तो एग्नस है। वहीं पर उसे देखकर दामिन उसका नाम लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एग्नस उसके पास जाकर उसके होठों को अपने हाथ से बंद करते हुए ये कहती है कि आप शांत हो जाइए, ये सीक्रेट है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। इस पर दामिन पहले तो ये हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर वो इस सीक्रेट को रिवील क्यों कर रही है। वो आगे उससे ये कहता है कि आखिर तुम
क्या कर रही हो? इस पर एग्नेस ब्लश करते हुए कहती है कि मैं अभी सीक्रेट ट्रेनिंग के बीच में मौजूद थी, इसलिए मैं ये चाहती थी कि यहाँ पर जितने भी ताकतवर ओपोनेंट्स आए उनके सामने मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। लेकिन अगर चर्च को इसके बारे में पता चल जाएगा तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इसलिए आपको इसे सीक्रेट रखना होगा। इस पर दामियन ये कहता है कि क्या ये ठीक है कि तुम अपने आइडेंटिटी को मुझसे रिवील कर रही हो? इस पर एग्नेस कुछ भी नहीं कह पाती है। वहीं पर पीछे की तरफ माइकल ये कहता है कि आखिर ये कौन है? विक्टर ये कह रहा था कि क्या जो रोमांस है वो खिलने वाला है। तभी दामियन आगे ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे चर्च के पास रुकना था ना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, इसलिए क्यों ना टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद हम लोग साथ में चर्च जाए, क्योंकि मुझे अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। वहीं पर ये सुनकर एग्नेस ब्लश करते हुए ये कहती है कि क्या साथ में? दामियन ये कहता है कि हाँ, तुमने ये कहा था कि तुम मुझे पर्सनली चर्च लेकर जाओगी। वहीं पर ये बात सुनकर एग्नेस अलग ही ख्याली पुलाव अपने दिमाग के अंदर बुनना चालू कर जाती है और वो आगे ब्लश करते हुए अपने मास्क को पहनते हुए ये कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। तभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि प्लीज आप लोग तैयार हो जाए नेक्स्ट मैच के लिए। ये सुनकर एग्नेस ये कहती है कि अभी मेरी बारी है, मैं जाकर वापस आती हूँ। इसके लिए दामियन मान जाता है। वहीं पर एग्नेस ब्लश करते हुए अरेना में जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि वो तो पक्का मुझे डेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना। वहीं पर इसी के साथ ही अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि जो क्वार्टर फाइनल्स का फाइनल मैच है वो होने वाला है, जिसके अंदर दो एम्प्रेस आपस में सामना करने वाले हैं। एक तरफ सेंग्रा है और दूसरी तरफ अथीनी है। वहीं पर अथीनी आगे एग्नेस से यह कहती है कि तुमने अपने फेस को ढक रखा है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? इस पर एग्नेस कुछ भी जवाब नहीं देती है। इस पर अथीनी यह कहती है कि तुम तो काफी बोरिंग लग रही हो, इसका तो पॉइंट कटेगा। वहीं पर एग्नेस उसके बातों को ध्यान ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे सर दामियन ने डेट के लिए पूछा है, इसलिए मैं हार नहीं सकती हूँ। मुझे पक्का सेमीफाइनल्स के अंदर एंटर करना होगा। और वो यह कहकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर अथीनी अपने वेपन को निकालते हुए यह कहती है कि तो तुम अपने शरीर से बात करती हो, ये उतना भी बुरा बात नहीं है, इसके बदले तुम्हें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं पर फाइट को देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि एग्नेस किक सेंटर द फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मैं भी उसे पहचान नहीं पाया था। तभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि जो मैच है वो चालू हो चुका है। वहीं पर ये सुनते के साथ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पर जो एग्नेस थी वो आसानी से अथीनी की अटैक को डॉज कर रही थी। ये देखकर अथीनी ये कहती है कि तुम तो डॉज करने में काफी अच्छी हो, तुम्हें इसके बदले 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी जो एग्नेस होती है वो उसे एक जोरदार किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन अथीनी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है कि इसके बदले तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं पर एग्नेस दोबारा उसके ऊपर किक मारने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन तभी अथीनी अपने स्वर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एग्नेस को साइड होते हुए उसे डॉज करना पड़ता है। लेकिन इस अटैक की वजह से उसका मास्क हल्का सा स्क्रैच हो जाता है। इस पर अथीनी उससे यह कहती है कि तुमने इसे ब्लॉक करने में फेल हो गई, इसके लिए तुम्हारा 10 पॉइंट कटता है। वहीं पर उनकी फाइट को देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि एग्नेस अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है ताकि वो अपने आइडेंटिटी को छुपा सके, और ये चीज उसे काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन फिर भी फिजिकल स्ट्रेंथ के जरिए इस लेवल पर पहुंचना ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वहीं पर उसे लगातार डॉज करता हुआ देखकर अथीनी ये कहती है कि ये तो काफी ज्यादा शर्मिंदा वाली बात है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर मेरे लायक सिर्फ सर दामियन हाक्सेन है। वहीं पर उसके मुंह से दामियन का नाम सुनकर एग्नेस
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे एक जोरदार पंच मार देती है, जिसकी वजह से कुछ हेयर्स अथीने के गायब हो जाते हैं। वहीं पर इस कारण से अथीनी ये कहती है कि तुम्हारे पास तो यूनिक माना प्रॉपर्टी है ना, इसके बदले तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इस पर एग्नेस अब और भी सीरियस होते हुए ये कहती है कि तुम अपने इस मुंह को बंद करो, और वो ये कहकर लगातार पंचेस मारना चालू कर जाती है। लेकिन जो अथीनी होती है वो उन पंचेस को काफी इजीली ब्लॉक कर रही थी। दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो एग्नेस है वो पिछले टाइम से काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, लेकिन जो उसकी दुश्मन है वो उसे अपने डिवाइन पावर को सप्रेस करते हुए नहीं हरा सकती है। नहीं, अगर वो अपने स्टिग्माता को भी रिलीज कर दे तो तब भी वो उसे नहीं जीत सकती है। वहीं पर फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साफ ये पता चल रहा था कि जो अथीनी है वो एग्नेस को प्रेशर कर रही है। अथीनी एग्नेस से ये कहती है कि मुझे इसका कारण तो पता नहीं कि आखिर तुम क्यों अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो। उसके मुंह से ये बात को सुनकर एग्नेस हैरान हो जाती है। वहीं पर अथीनी अपने और भी पावर को रिलीज करते हुए ये कहती है कि लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं हरा पाओगी। वहीं पर एग्नेस उसके हथियार को रोकते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि वो सही कह रही है, क्योंकि जो ये नाइट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर ये बात बाहर आ जाती है कि जो चर्च का एक मेंबर है वो पर्सनल गेन की वजह से टूर्नामेंट में आया था, तो जो मेरे मास्टर हैं वो मुझे काफी गंदा मारेंगे, इसलिए मुझे बेसिक्स का इस्तेमाल करते हुए जीतना होगा। और वो यह कहकर उसके वेपन को साइड पर कहते हुए उससे एक किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन अथीनी उसे डॉज कर लेती है और वो उससे यह कहती है कि लगता है कि तुम इस चीज को सीरियस नहीं ले रही हो, तो चलो इससे अंत करते हैं। और वो यह कहकर अपने लाइटनिंग अटैक से एग्नेस के ऊपर अटैक कर देती है और वो ये कहती है कि इसके बदले तुम्हारे 10 पॉइंट माइनस होते हैं। वहीं पर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस कारण से एग्नेस बेहोश हो जाती है। यह देखकर दामिन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था यह चीज ऐसे ही एंड हुई। वहीं पर अथीनी यह कहती है कि तुम्हें इसके बदले 42 पॉइंट्स मिलते हैं, तुम इस कारण से फेल हो चुकी हो। तभी यह अनाउंस होता है कि जो विनर है वो अथीनी है, जो कि सेमीफाइनल्स में एडवांस करने वाली है। तभी जो अथीनी होती है वो साइड पर दामिन को देखते हुए यह कहती है कि तो फाइनली हम लोग एक दूसरे का सामना करने वाले हैं, दामिन हाक्सेन। उसकी बात को सुनकर दामिन एक तगड़ी स्माइल कर रहा था। अथीनी ये कहती है कि तुम वो वही इंसान हो जिसके बारे में मेरे फादर ने बताया था, तो चलो ये देखते हैं कि तुम्हें ग्रेड कितना मिलता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अलविदा।